Hello everyone, welcome again. This is class number 49th of Geographical Thought Series. Geographical Thought Series में हम फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। अगर प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने रेकलस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इमैनुअल डी मार्टोने के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात की जाए 1873 और डेथ इनकी 1955 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रख रहे हैं इमैनुअल, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन फ्रेंच जोग्राफर नहीं है। क्वेश्चन में इमैनुअल डी मार्टोने आए, ठीक है, और रेकलस आ जाए एंड विडेल डी लाबिलास को तो आप जानते ही हो, जीन ब्रून्स, तो और एक कोई अदर दे दिए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे छांटने को, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक जानकारी भी। ठीक है, इमैनुअल डी मार्टोने, तो इनके बारे में देख लेते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योग्राफी में। ठीक है, इमैनुअल डी मार्टोने ये शिष्य थे किसके, विडेल डी ला बिलास के, और सन इन लॉ भी थे। जैसा कि हमने जब बिलास की क्लास में आपको बताया था कि विडेल डी ला बिलास का जो अधूरा काम था, अधूरा काम वो किन्होंने पूरा किया था, वो इनके ही दामाद और इनके ही शिष्य इमैनुअल डी मार्टोने के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, इमैनुअल डी मार्टोने का अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इनका स्पेशलाइजेशन फिजिकल ज्योग्राफी में रहा। ठीक है, इनका जो एरिया था, स्टडी एरिया, वो क्या रहा, कंसंट्रेटेड एरिया सेंट्रल यूरोप। ठीक है, और माउंटेन्स कौन सा था, कारपेथियन माउंटेन्स के बारे में इन्होंने ज़्यादा स्टडी की थी। तो डायग्राम में अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है, कारपेथियन माउंटेन्स, ये पूरा रेंज। आपको इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि कारपेथियन माउंटेन्स कहाँ हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर बात करी जाए यहाँ इसके आस पड़ोस के, देखिए देश देखना पहले, तो आपको क्लियरिटी यहाँ हो जाएगी। यहाँ यूक्रेन है, ठीक है, यहाँ छोटा सा देश मालडोवा है। इसके अगर इधर देखा जाए तो चेक रिपब्लिक है, ठीक, इधर देखा जाए तो हंगरी है, यहाँ ऑस्ट्रिया है। तो ये देश हैं जो इस कारपेथियन माउंटेन्स के आसपास हैं। चेक रिपब्लिक हो या ऑस्ट्रिया हो, स्लोवाकिया हो, हंगरी हो, रोमानिया हो, ठीक है, ये रोमानिया है, यूक्रेन हो, पोलैंड हो, इधर ऊपर की तरफ ये पोलैंड है। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ की और ये जो कारपेथियन माउंटेन्स है इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने स्टडी की थी। किन्होंने, इमैनुअल डी मार्टोने ने। ठीक, इन्होंने अदर सब्जेक्ट की भी स्टडी की, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और बायोलॉजी। स्टडीड द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ कारपेथियंस, प्रॉब्लम ऑफ ग्लेशियल इरोजन ऑफ द एल्प्स। एक माउंटेन हो रहा है एल्प्स माउंटेन, जो ग्लेशियल इरोजन हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को भी वहाँ स्टडी किया। दो माउंटेन याद रखना, एल्प्स माउंटेन और कारपेथियन माउंटेन्स। एल्प्स को बता देते हैं मोस्टली कैंडिडेट्स, लेकिन कारपेथियन के बारे में जानकारी इतना नहीं हो पाती है। मोस्ट पॉपुलर वर्क इनका ट्रीटी डे ज्योग्राफी फिजिक्स एंड ला फ्रांस फिजिक्स, ये फ्रेंच लैंग्वेज में इनकी पॉपुलर वर्क है। ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट टू कॉइन एंड डिफाइन द टर्म, डिफाइंड द साउथ अमेरिकन एरिड डायगोनल। ठीक है, वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्या है कॉइन और डिफाइन किया साउथ अमेरिकन एरिड डायगोनल को। किसने, इमैनुअल डी मार्टोने ने। तो ये फैक्चुअल जितनी भी जानकारी है इनके बारे में ध्यान रखना। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, ये विडेलियन स्कूल से रिलेटेड थे, क्योंकि शिष्य थे किसके, बिलास के। तो कौन से स्कूल से रिलेट करेंगे, विडेलियन स्कूल से, ये ध्यान रखना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा विडेलियन स्कूल का ज्योग्राफर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें, किसी भी तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में इनका स्पेशलाइजेशन रहा, सेंटर जो इनका कंसंट्रेटेड एरिया है वो कारपेथियन माउंटेन रहा, और इन्होंने जो प्रॉब्लम थी एल्प्स माउंटेन की, तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये था आज की क्लास में किसके बारे में, यहाँ पर हमने जाना किन के बारे में, इमैनुअल डी मार्टोने के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम एल्बर्ट डिमेंगियन के बारे में
देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।